रूपाय विष्णवे नमो धर्मनिधानाय वासिष्ठाय नमो नमः। अपने गृहस्थ जीवन में आनंद से थे। एक दिन दाऊजी महाराज ने आकर के कन्हैया से कहा, कन्हैया वृंदावन से आए थे तो ब्रजवासियों से तुमने कहा था कि हम परसों आ जाएंगे, बरसों बीत गए, क्या तुम्हें वृंदावन की कभी याद नहीं आती? चल कन्हैया, इस बार गर्मियों की 2 महीना की छुट्टी हम वृंदावन में बिताएंगे। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया यदि आपको वृंदावन की इतनी याद आ रही है तो आप ही वृंदावन जाओ, अपने को नहीं जाना। दाऊ जी ने कहा, ठीक है कन्हैया, तू नहीं जाता है तो कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं। और दाऊ जी महाराज गर्मियों की 2 महीना की छुट्टी, चैत्र और मास, इन 2 महीनों की छुट्टी मनाने के लिए चैत्र बैसाखी और वृंदावन चले गए। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, ब्रजवासियों ने दाऊ जी का बहुत स्वागत किया। पर एक दिन दाऊ जी अपने सखाओं के साथ वृंदारण्य में खेलने के लिए चले गए। गर्मी का समय था, एकदम गर्मी सताने लगी तो ब्रजवासियों ने कहा, दाऊ भैया गर्मी बहुत हो रही है, चलो जमुना स्नान करके आए। दाऊ जी ने कहा कि जमुना जी तो बहुत दूर है, एक काम करते हैं कि जमुना को यहीं बुला लेते हैं। और दाऊ जी ने जमुना को आदेश दिया, अरे जमुने तुम यहाँ आ जाओ, परंतु जमुना जी ने सुना नहीं। तो दाऊ जी महाराज को क्रोध आ गया और यमुना जी को बुरी तरह से दाऊ जी ने डांटा, पापे त्वम अवज्ञाये, अरे पापनी तुमने मुझ बलराम की आज्ञा का उल्लंघन किया है, आज मैं तेरा अस्तित्व ही इस संसार से समाप्त कर देता हूँ। और जो दाऊ जी ने अपना हल उठाया जमुना को मारने के लिए कि जमुना सुंदर स्वरूप धारण करके दाऊ जी के सामने प्रकट हो गई। राम राम महाबाहो ने जाने तो विक्रमा है। हे दाऊ जी महाराज, मैं आपके बल और पराक्रम को समझ नहीं पाई, मेरी इस अपराध को आप क्षमा कर दें। और जमुना जी वहीं प्रकट हो गई। दाऊ जी अपने सखाओं के साथ स्नान किया और लौट करके अपने घर आ गई। आज भी वृंदावन में जमुना जी दाऊ जी के भय से टेढ़ी होकर के बहती है। आज भी दाऊ जी का बल पराक्रम वहां दिखाई पड़ता है, परंतु जब तक दाऊ जी द्वारिका में रहे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि द्वारिका की ओर आंख उठा करके देख ले। कृष्ण कन्हैया से कोई नहीं डरता था,
सब डरते तो केवल दाऊ जी महाराज से। न जाने कब दाऊ जी को क्रोध आ जाए और कब अपना मुसल उठा करके धमक दे। पर जब दुष्ट लोगों को ये पता चला कि दाऊ जी महाराज 2 महीना की छुट्टी मनाने के लिए वृंदावन गए हैं, तो दुष्टों की दृष्टि द्वारिका की ओर हो गई। और एक उशीनर नरेश पुंडरक, जब उसे पता चला कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण द्वारिका में अकेले हैं, दाऊ जी वृंदावन गए हुए हैं, तो उसने अपने आप को भगवान सिद्ध करने हुए 2 हाथ उसके थे, 2 हाथ लकड़ी के लगवा लिए, उनमें शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर लिया। खटका दबाता है तो चक्र नाचने लग जाता है। एक लकड़ी का गरुड़ बना लिया, बटन दबाए तो गरुड़ आकाश में उड़ने लग जाए। कस्तूरी को घिस करके अपने शरीर पर लगा लिया तो काला काला हो गया। अपने आप को इसने भगवान साबित कर दिया। और इसका एक मित्र था काशी नरेश, उसने इसको भड़काना प्रारंभ कर दिया कि देख, अभी लोग द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को वासुदेव कृष्ण मानते हैं, और यदि तुमने संसार में अपने आप को भगवान सिद्ध कर दिया तो फिर द्वारिकाधीश की छुट्टी हो जाएगी, दुनिया तुम्हें पूजने लग जाएगी, और मैं तुम्हारी पूजा करवाऊंगा, और जो भी चढ़ावा चढ़ेगा दोनों 50-50 कर लेंगे। और ये पुंडरक काशी नरेश की बातों में आ गया। परंतु काशी नरेश ने कहा कि तुम एक धमकी भरा पत्र द्वारिकाधीश को लिख दो, क्योंकि वो डरपोक है, तुम्हारा पत्र पढ़ते ही द्वारिका छोड़ करके भाग जाएगा, फिर तो सारी दुनिया तुम्हें भगवान समझने लग जाएगी। और पुंडरक काशी नरेश की बातों में आ गया। उसने धमकी भरा पत्र सेवक को देकर के द्वारिका भेज दिया। सेवक ने जाकर के पत्र उद्धव जी महाराज को दिया। उद्धव जी महाराज ने जब वो पत्र पढ़ा तो उद्धव जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। भगवान ने पूछा, अरे उद्धव, इस पत्र में ऐसा क्या पढ़ लिया जो तुम्हें हंसी आ रही है? उद्धव जी कहते हैं, भगवान, दूसरे भगवान प्रकट हो गए हैं और उन्होंने आपको आज्ञा दी है कि आप द्वारिका छोड़ करके चले जाओ, असली भगवान तो हम हैं। भगवान भी ठहाका लगा करके हंसने लगे और सेवक से कहा, भैया अपने महाराज से जाकर के कहना कि उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, कल हम स्वयं उनसे मिलने के लिए वहां आ रहे हैं। सेवक ने आकर के पत्र पुंडरक को दिया और कहा, महाराज, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण कल स्वयं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो पुंडरक ने सुना, पुंडरक घबरा गया। अरे काशी नरेश, तुम तो कह रहे थे कि द्वारिकाधीश डरपोक है, पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, वो तो कल यहीं आ रहा है। काशी नरेश ने कहा, मित्र, भगवान बने हो तो थोड़ी बहुत तो रिस्क उठानी पड़ेगी, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। और दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण उद्धव को अपने साथ लेकर के पुंडरक के यहाँ आए। काशी नरेश ने पुंडरक को इशारा किया, दिखाओ अपना चमत्कार। और पुंडरक ने खटका दबाया, गरुड़ आकाश में उड़ने लगा, बटन दबाया, सुदर्शन नाचने लगा। भगवान ये सब देख देख करके मुस्कुराने लगे और उद्धव से कहा, उद्धव देखो तो सही, इसने मेरा स्वरूप धारण करने में मेरा कितना चिंतन किया होगा। आज इसे मैं अपना स्वरूप ही प्रदान कर देता हूँ। और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा पुंडरक का मस्तक काट दिया और उसे अपना ही स्वरूप प्रदान कर दिया। काशी नरेश भगवान को मारने के लिए दौड़ा तो भगवान ने काशी नरेश को मार करके और काशी में फेंक दिया। अपने सुदर्शन को आज्ञा दी कि पूरी काशी को नष्ट करके और जमुना में, गंगा में बहा दो। काशी को, राजा को नष्ट कर दिया, पूरी काशी में आग लगा दी और काशी को उठा करके
और गंगा जी में बहा दिया। आज जो काशी है ये भगवान भोलेनाथ की बनाई हुई है और भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर ही विराजमान है। उस काशी को तो भगवान ने गंगा जी में बहा दिया था। अब विचार करो, जब साक्षात भगवान इस धराधाम पर हैं, तब लोग भगवान बन रहे हैं, तो आज यदि संसार में 2-4 भगवान प्रकट हो जाएं, तो कौन से आश्चर्य की बात है। परंतु हमें ऐसे भगवानों से सावधान रहना चाहिए भैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ऐसे दिव्य भगवान के चरित्र हैं। एक दिन ब्रह्मा भगवान अपनी सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे कि उसी समय मगध से एक सेवक आया और उसने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं मगध से आया हूँ, जरासंध ने 20,800 राजाओं को अपने कारागार में बंद कर रखा है और उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है कि आप आकर के उनकी रक्षा करें। भगवान ने सेवक से कहा, भैया तुम जाओ, हम बहुत जल्दी आएंगे। सेवक गया और उसके जाते ही श्री नारद जी महाराज द्वारिका में आए और नारद जी ने आकर के द्वारिकाधीश को समाचार दिया, प्रभु पांडव इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं और पांडव ये चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिकर के साथ हस्तिनापुर पधारें। भगवान ने कहा, नारद जी हम अवश्य आएंगे। और भगवान अपने पूरी परिकर को लेकर के इंद्रप्रस्थ पधारे। युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान का बड़ा सुंदर भव्य स्वागत किया। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर जी सब कुशल से तो हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, भगवान मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूँ, मैंने समस्त राजाओं को जीत लिया, परंतु जरासंध बड़ा ताकतवर है, मैं उसे जीत नहीं पाया। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आप भीम और अर्जुन को मेरे साथ कर दो, आगे मैं संभाल लूंगा। और भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश मगध देश में पहुंचे, जरासंध के द्वार पर। जरासंध ने जैसे ही द्वार खोल करके देखा तो सामने 3 ब्राह्मणों को पाया। जरासंध ने प्रणाम किया और कहा, भगवान आपका कहां से आगमन हुआ? भगवान ने कहा, राजन हमने तुम्हारा बहुत नाम सुना कि तुम ब्राह्मणों के बड़े भक्त हो, इसलिए तुम्हारे द्वार पर हम भिक्षा लेने के लिए आए हैं। जरासंध ने कहा, महाराज ये तो आप सब ब्राह्मणों की कृपा है, अन्यथा श्री कृष्ण ने मुझे 17 बार हरा दिया था, 18वीं बार आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैंने कृष्ण पर विजय पाई, जो आज तक भागता फिर रहा है, छुप कर के द्वारिका में रहता है। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा राजन आपकी क्या इच्छा है? भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूँ? भगवान ने कहा, पहले वचन दो कि हम तुमसे जो मांगेंगे तुम वही हमें प्रदान करोगे। राजा ने कहा, प्रभु जो कुछ है मेरे पास आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही तो है, मैं वचन देता हूँ कि आप जो कहेंगे मैं वही आपको दूंगा। और भगवान ने कहा, राजन हम तीनों में से तुम किसी के साथ भी द्वंद्व युद्ध करो। जरासंध ने कहा, महाराज आप ब्राह्मण होकर के और युद्ध की बात कर रहे हैं? अरे ब्राह्मण तो संतोषी होते हैं, ब्राह्मण कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, युद्ध नहीं करते, ब्राह्मण को जल्दी से क्रोध नहीं आता और आ जाए तो फिर जल्दी से शांत नहीं होता। इसलिए महाराज आप ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, हमें युद्ध करना भी आता है, तुमने वचन दिया है इसलिए तुम्हें हमारे साथ युद्ध करना होगा। पर जब जरासंध ने देखा कि अर्जुन और भीम की उंगलियों पर अस्त्रों के निशान बने हुए हैं, तो जरासंध ने कहा, महाराज पहले आप अपना परिचय दीजिए, तब मैं आपके साथ युद्ध करूंगा।
आप कौन हैं? तो भगवान ने कहा, देखो जो हमारी बाईं ओर खड़े हैं इनका नाम है अर्जुन, और जो हमारी दाहिनी ओर खड़े हैं ये इन्हीं के ज्येष्ठ भ्राता भीम हैं। जरासंध ने कहा, ओहो तो ये पांडव हैं, पर तुम कौन हो? अपना परिचय तो दो। तो भगवान कहते हैं, हम इनके मामा के सबसे छोटे पुत्र हैं। जरासंध ने कहा, तो मामा के बेटा हो, तुम्हारा कोई नाम वाम तो होगा कि मामा के ही बेटे हो? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारा नाम है कृष्ण और हम तुम्हारे पुराने शत्रु हैं। जो कृष्ण का नाम सुना, जरासंध मन में विचार करने लगा, 17 बार तो हार चुका हूं और 18वीं बार ब्राह्मणों की कृपा से इस पर विजय पाई है। यदि इससे युद्ध किया तो सब जीते जिताए पर पानी फिर जाएगा। इसलिए जरासंध कहता है, अरे नहीं कृष्ण, तुम्हारे साथ तो मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो रणछोड़ हो, भगोड़े हो, और भगोड़े के साथ मैं कभी युद्ध नहीं करता। भगवान अर्जुन की ओर देख करके कहते, देखो अर्जुन, 17 बार मैंने पराजित किया, उसकी कोई गिनती नहीं, और एक बार ब्राह्मणों की कृपा से हम रण छोड़ करके भाग गए तो हमारे बखान कर रहा है। कोई बात नहीं, अर्जुन से युद्ध कर लो। तो कहता, अरे ये तो 1.5 हड्डी का है, ये मुझसे क्या युद्ध करेगा? तो भीमसेन से कर लो। हाँ, ये मेरी बराबरी का है, मैं इससे युद्ध कर सकता हूं। और जरासंध अपनी गदा लेकर के भीम के साथ युद्ध करने लगा। 27 दिन तक युद्ध चला, पर दिन में युद्ध होता है और रात्रि में दोनों मित्र की तरह एक जगह बैठ करके भोजन करते हैं, एक ही शिविर में शयन करते हैं। फिर सूर्योदय उदय होता है तो फिर गदा लेकर के मैदान में शत्रु की तरह भिड़ जाते हैं। पर जब 27 दिन व्यतीत हो गए, रात्रि को जब जरासंध सो गया, भीमसेन दबे पांव कृष्ण अर्जुन के शिविर में आया, पर दोनों तान दुपट्टा सो रहे थे। आकर के कन्हैया की चादर को खींचने लगे भीमसेन। कन्हैया की नींद खुली, अरे भीम दादा आप यहाँ, अभी जरासंध जग जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आप यहाँ क्यों आए हैं? भीम दादा कहते हैं, अरे कन्हैया, हस्तिनापुर से हम 3 आए थे, परंतु तुम दोनों ने मुझे आगे कर दिया, मुझसे तो जरासंध को भिड़ा दिया, और तुम दोनों आराम से माल खा करके तान दुपट्टा आराम की नींद सोते हो और हड्डियां मेरी टूटती हैं। जरासंध ने मार मार करके मेरी नस नस ढीली कर दी है। अभी जरासंध सोया हुआ है, कुशल इसी में है कि उठ करके यहाँ से भाग चलो, नहीं तो ये मुझे मार देगा। अब मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। भगवान ने मन में सोचा, चलो अक्ल ठिकाने तो आई, क्योंकि जरासंध ने जब हम दोनों को फैल कर दिया था, इसे पास किया तो उस समय तो बड़े भूल रहे थे भीम दादा, पर चलो ठिकाने आ गई बुद्धि। भगवान ने कहा, भीम दादा आप युद्ध तो करते हैं, पर इधर उधर जरा सा देख तो लिया करो। अरे कन्हैया मेरी नस नस दुख रही है। बोले, इसे तो मैं आज रात्रि में ही ठीक कर दूंगा। और भगवान ने अपना वरद हस्त भीम दादा के शरीर पर जैसे ही घुमाया, सारी पीड़ा दूर हो गई। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, भीम दादा फिर से गदा लेकर के मैदान में कूद पड़े और युद्ध करते करते बार बार द्वारिकाधीश की तरफ देख लेते हैं। और जितनी बार भीम ने कन्हैया की ओर देखा, उतनी ही बार कन्हैया ने एक तिनका लेकर के उसे बीच में से चीर करके फेंक दिया। भीम समझ गए और युद्ध का करते करते जरासंध को उठा करके पृथ्वी पर पटका, उसके दोनों पांव पकड़ करके तिनके की भांति उसे बीच में से चीर करके उसे फेंक दिया। पर थोड़ी देर बाद दोनों टुकड़े उठे और फिर आकर के जुड़ गए और जरासंध फिर जीवित हो गया। भीम फिर घबरा गए, भगवान समझ गए और भगवान ने युद्ध करते समय फिर तिनका उठाया, उसे चीरा, उसे विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम दादा ने भी ऐसे ही दाव चलाया और जरासंध के दोनों पांव पकड़ करके दोनों
भागों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध के पुत्र सहदेव को राजा बनाया, राज सिंहासन पर बिठा करके, और भगवान उसके खजाने में गए, बहुत सा धन और जरासंध का मुकुट लेकर के भगवान हस्तिनापुर लौट करके आए। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े संत महात्मा उस यज्ञ में आए, पर जैसे ही यज्ञ का शुभारंभ हुआ कि प्रश्न ये उठा कि इस यज्ञ में अग्र पूजा किसकी की जाए, तो सहदेव ने उठ करके कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अग्र पूजा तो भगवान द्वारिकाधीश की जाए। उसी सभा में बैठे थे पितामह भीष्म। पितामह भीष्म ने सहदेव से कहा, सहदेव तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अग्र पूजा तो भगवान द्वारिकाधीश की होनी चाहिए। पर उसी सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल, जो उसने सुना कि अग्र पूजा कृष्ण की जाए, तो गालियों पर गाली भगवान को देने लगा। क्योंकि जब से रुक्मणी को लेकर के भगवान भागे, तब से गिन गिन करके 100 गाली भगवान को देता है रोज। भगवान इसे मारने के लिए उद्यत हुए, पर इसकी मां भगवान की बुआ लगती है। भगवान ने बुआ जी को वचन दिया था, बुआ इसके 100 अपराध क्षमा हैं, पर जिस दिन 100 से ऊपर हुआ फिर अपने राम छोड़ने वाले नहीं। भगवान जरासंध ने जब गाली देना प्रारंभ किया, भगवान ने गिनना प्रारंभ कर दिया, और जो 100 गाली हुई, भगवान ने कहा जरासंध सावधान, अब इससे एक गाली ऊपर मत देना। परंतु जरासंध कब रुकने वाला था, शिशुपाल कब रुकने वाला था। जैसे ही उसने 101 गाली दी, तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और उसे अपनी पराभक्ति प्रदान की। ये शिशुपाल कोई और नहीं, यही भगवान के पार्षद हैं, जय और विजय। सनत कुमारों ने कहा, जब इन्होंने अपराध किया था भगवत पार्षदों ने, तो उन्हें 3 जन्मों तक इन्हें राक्षस होने का श्राप दिया। पहले जन्म में ये हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में दंतवक्त्र और शिशुपाल बने। आज प्रभु ने अपने सुदर्शन से इसका मस्तक काट के अपने पार्षद को अपने निज धाम में भेज दिया है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ऐसे भगवान के चरित्र तो अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनई बहुविधि सब संता। परीक्षित यदि तुम्हारे मन में और कोई चरित्र सुनने की इच्छा हो तो बता दो। तब परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आपने बार बार भगवान को दीन बंधु कहा है, तो भगवान का कोई दीन बंधुता पूर्ण कोई चरित्र सुना दीजिए। भगवान ने क्या किसी दीन को अपना बंधु बनाया था क्या? तुरंत सुखदेव जी महाराज को श्री सुदामा जी महाराज की याद आ गई, और सुखदेव जी महाराज ने सुदामा चरित्र परीक्षित को सुनाया। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। परम भागवत श्री सुदामा जी महाराज का पावन चरित्र का वर्णन करते हुए सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय अभिन्न हृदय श्री सुदामा जी महाराज, सुखदेव जी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि भागवत में 2 ऐसे हैं जिनका सुदामा जी ने पूरी भागवत में नाम नहीं लिया।
एक किशोरी राधा और दूसरे श्री सुदामा जी महाराज। केवल कृष्णस्यासीत सखा कश्चिद, भगवान के एक सखा है, पर नाम क्या है? सुदामा जी ने नाम नहीं लिया, क्योंकि जो अपने से पूज्य होते हैं, अपने से आदरणीय होते हैं, उनका नाम नहीं लिया जाता। और राधा रानी तो सुखदेव जी की आराध्या है, इसलिए सुखदेव जी नाम नहीं लेते। और सुदामा भगवान के परम भागवत हैं, इसलिए उनका भी नाम सुदामा जी का नहीं लिया सुखदेव जी ने। ये तो नरोत्तम जी महाराज ने सुदामा चरित्र का बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है, नाम उन्होंने लिया है। अन्यथा सुखदेव जी महाराज तो केवल सखा कह करके ही संबोधन दे रहे हैं कि कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। केवल ब्राह्मण भी कह सकते थे, परंतु ब्रह्मवित्तमः है, ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है। कभी किसी से जीवन में कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ लिया नहीं, जो प्रारब्धवश मिल गया बस उसी में संतुष्ट रहे। क्योंकि संसार में दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है। परंतु जो संतोषी होगा उसे दरिद्र नहीं कह सकते। गरीब होना अलग बातें हैं, पर दरिद्र होना अलग बात है। हमारे पास एक गाड़ी है, फैक्ट्री चल रही है, सुंदर कोठी भी है, लेकिन फिर भी तृष्णा क्या है कि और मिल जाए, और मिल जाए। उसे दरिद्री कह सकते हैं, परंतु एक गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। यदि गरीब है और संतोषी है कि जो मिल गया वही अच्छा, कम से कम भगवान ने हमें इतना तो दिया है कि हम इसके तो योग्य हैं। एक व्यक्ति मंदिर में गया भगवान का दर्शन करने के लिए, उसने अपनी पादुका मंदिर से बाहर उतार दी और मंदिर में चला गया। दर्शन करके जब लौटा तो उसकी जूतों का किसी ने चुरा लिया, कोई चुरा करके ले गया। अब जूते नहीं मिले तो दुकान पर गया, पर उसके पांव के नाप के कोई जूते ही नहीं मिल रहे हैं। तमाम दुकान छान मारी पर कोई जूता नहीं मिला उसके नाप का। तो क्या कहता है, भगवान ने ऐसे पांव बनाए हैं कि मेरे नाप का कोई जूता ही नहीं मिलता। भगवान को कोसने लगा, पर जैसे ही दुकान से बाहर निकला तो एक व्यक्ति घसीटता हुआ सड़क पर चल रहा था, जिसके हाथ पांव नहीं काम कर रहे थे, हाथों से घसीट रहा है। उस व्यक्ति की दृष्टि जब उस व्यक्ति पर पड़ी तब उसे ज्ञान हुआ, अरे कम से कम भगवान ने मुझे पैर तो दिए हैं कि मैं पैरों पर तो चल रहा हूं, अन्यथा ये व्यक्ति कैसे घिसक करके चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक हमारी दृष्टि अपनी से नीचे वाले पर नहीं जाएगी ना, तब तक अपना स्वरूप हमें समझ में नहीं आएगा। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नीचे नहीं देखते, हम लोग सदा ऊपर की ओर देख करके चलते हैं। जिस दिन हम नीचे देख करके चलना सीख जाएंगे, उस दिन हमारी समझ में आ जाएगा कि हम कितने ऊंचे बैठे हुए हैं। अरे भगवान ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, बिल्कुल बढ़िया, चारों हाथ पांव दिए, आंखें दी, कान दिए, मुंह दिया, तो इतना सब कुछ मिल गया। तो हम लाखों से नहीं, हम करोड़ों से ऊपर बैठे हुए हैं। हमको उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। कोई व्यक्ति हमें एक पानी का गिलास पिला देता है तो बार बार उसका धन्यवाद करते हैं। हम लोग रास्ते में चलते हैं और किसी से मार्ग पूछते हैं और कोई हमें बताता है तो हम लोग क्या कहते हैं, भैया जी धन्यवाद, आपने बता दिया। पर जिस परमात्मा ने हमें इतना सुंदर मानव तन दिया, उस परमात्मा को कभी धन्यवाद दिया है आपने कि प्रभु तुमने कितनी बड़ी कृपा की कि मुझे ये मानव तन दिया। यदि आंखें ना होती तो मैं संसार को कैसे देखता, यदि कान ना दिए होते
तो आपकी कथा कैसे सुनता, यदि मुंह नहीं दिया होता तो मैं भोजन कैसे करता, पाँव ना दिए होते तो मैं कैसे चलता। तो कोई एक धन्यवाद कर देता है, पानी का जल एक गिलास पिला देता है, हम उसे बार बार धन्यवाद करते हैं। और जिसने सब कुछ दिया उसे हमने कभी धन्यवाद दिया ही नहीं जीवन में। तो सुदामा गरीब है पर दरिद्र नहीं। परंतु सुदामा जी की पत्नी का जब परिचय दिया तो कहते हैं सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, परंतु वो दरिद्र बहुत है, क्योंकि उसके मन में इच्छाएं हैं। अरे किसी के पतिदेव मास्टर जी बन जाएं तो पत्नी को अपने आप मास्टरनी कहलाने लग जाती है। किसी का पति डॉक्टर हो तो पत्नी डॉक्टरानी कहलाती है। किसी का पति यदि सेठ हो तो पत्नी सेठानी कहलाती है। और सुदामा जी को विरक्त कह रहे हैं, संतोषी कह रहे हैं, कृष्णस्यासीद सखा कह रहे हैं। इतनी इतनी उपाधि दे दी सुखदेव जी ने। पर जब सुशीला का वर्णन किया तो क्या कहते हैं, दरिद्रा सीध माना सा वेप माना विगम्य चे। सुशीला पतिव्रता तो है परंतु दरिद्री है, क्योंकि उसके मन में अभी आकांक्षाएं। एक दिन गोविंद के मन में विचार आया, मेरा सुदामा तो मेरे पास आने वाला नहीं, तो स्वयं भगवान साधु का वेश बना करके सुदामा जी के यहाँ गए। द्वार पर जाकर के भिक्षा मांगी, माम भिक्षाम देहि। सुदामा जी तो भजन में बैठे थे। सुशीला द्वार पर आई और आकर के कहा, महाराज मेरे यहाँ सूतक है। संत ने कहा, बेटी क्यों, जातक है, किसी का जन्म हुआ है? सुशीला ने कहा, हाँ महाराज बेटी का जन्म हुआ है। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? सुशीला ने कहा, महाराज दरिद्रा। ऐसी पैदा हुई है कि जब से पैदा हुई तब से लेना देना सब बंद हो गया, कुछ नहीं है आपको देने के लिए। महात्मा ने कहा, बेटी ये सुदामा जी का घर है ना? सुशीला ने कहा, हाँ महाराज, आप जानते हो मेरे पति को? महात्मा ने कहा कि कौन नहीं जानता सुदामा जी को। अरे तुम अपने पति सुदामा, तुम्हारे जो पति हैं सुदामा, जानती हो उनके मित्र कौन है? कौन है? बोले द्वारिकाधीश जो श्री कृष्ण है वो तुम्हारे पति के बचपन के मित्र हैं। एक बार तुम अपने पति को उनके पास भेज दो तो तुम्हारे जीवन की सारी दरिद्रता ही समाप्त हो जाएगी। महात्मा तो कह करके चले गए। सुशीला घर लौट करके आई। जब सुदामा जी अपने भजन से निवृत्त होकर के बैठे, सुशीला ने आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, भगवान क्या द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं? कृष्ण का नाम सुनते ही सुदामा के नेत्र सजल हो गए और सुशीला से कहा, सुशीला तुम्हें किसने बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरा मित्र है? सुशीला ने कहा, महाराज आप भले ही ना बताओ, पर आज एक महात्मा हमारे द्वार पर आए थे, उन्होंने मुझे बताया कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं। अन्यथा किसी बड़े व्यक्ति से हाथ मिलाते हुए फोटो भी खिंच जाए तो लोग मीडिया में छा जाते हैं। परंतु सुदामा जी के जीवन में कैसा शांत उनका जीवन है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण सुदामा के मित्र हैं। ये बात सुदामा ने आज तक अपनी पत्नी सुशीला तक को नहीं बताई। कैसा जीवन होगा सुदामा का? सुदामा जी कहते हैं, सुशीला वो केवल मेरे बचपन का मित्र ही नहीं, मेरा लंगोटिया यार है। हम दोनों साथ साथ गुरुकुल में पढ़ते थे। सुशीला गुरुकुल का ये नियम था कि जो पाठ भूल जाएगा उसे दंड मिलेगा। पर मेरा कन्हैया कैसा था, कभी कभी मैं पाठ भूल जाता था
तो कन्हैया जानबूझ करके पाठ भूल जाता था। ऐसा मेरा मित्र था कृष्ण। सुशीला ने कहा तो एक बार आपको अपने मित्र से मिल आइए ना, क्योंकि सुशीला ने मन में सोचा कि यदि मैंने इनसे मांगने की पर जोर दिया कि मित्र के पास जाकर के कुछ मांग लेना, तो मैं इनके स्वभाव से परिचित हूं, ये जीवन में कभी नहीं जाएंगे। इसलिए सुशीला ने कहा, क्या आपको अपने मित्र की कभी याद नहीं आती? सुदामा जी कहते हैं, सुशीला, ऐसा कौन होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को प्राप्त करके उससे मिलना न चाहे। तो सुशीला ने कहा, तो आप जाइए ना द्वारिका, अपने मित्र से मिल आइए, क्योंकि सुशीला जानती है कि सुदामा जी एक बार चले गए तो ये भले नहीं उनसे ना कहें, पर वो तो इनको देख करके समझ जाएंगे ना कि इनके पास कुछ भी नहीं है, तो शायद वो हमें धन दे दे तो हमारी गरीबी दूर हो जाए। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, मित्र के यहाँ चला तो जाता, परंतु कुछ नियम होते हैं, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां खाली हाथ नहीं जाया जाता। जैसे भगवान का मंदिर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जो बने सो लेकर के बैठ जाए अपने गुरु के स्थान पर, और अपने मित्र के घर जब भी जाए कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेकर के जाना चाहिए। सुशीला, जब मैं अपने घर पर देखता हूं तो कुछ भी नहीं है ले जाने के लिए, इसलिए जाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। सुशीला ने कहा, महाराज आप तो जाने की तैयारी करो, भेंट की व्यवस्था मैं करूंगी। और सुशीला दौड़ करके अपनी ब्राह्मण पड़ोसिन के यहाँ गई और 4 घर से 4 मुट्ठी चावल सुशीला मांग करके लाई कि या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान चेल खंडेन तान बद्ध्वा भर्त्रे प्रादा उपायनम। सुशीला 4 ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई, लेकिन जब घर में आकर के देखा तो एक बिलस्त कपड़ा भी साबुत नहीं है जिसमें सुशीला उन चावलों को बांध सके। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन मेरे घर में एकादशी ना हो। गोविंद, ये एकादशी कब तक चलेगी? सुदामा जी ने कहा, सुशीला अवसर मिला तो जरूर कह दूंगा। और सुदामा जी उस संदूल की पोटली को अपनी बगल में दबा करके वहां से चल पड़े। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदाम, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते हुए मुख से, गाते हुए मुख से, गाते हुए मुख से हरे कृष्ण
श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। कांधे पे धोती और लोटा लटकाए, कांधे पे धोती और लोटा लटकाए, कंबल की पोटली को बगल में दबाए, कंबल की पोटली को बगल में दबाए, चलते चलते पहुँचे वो, चलते चलते पहुँचे वो द्वारकापुर धाम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। मंदिर के बीच में सुदामा जी आए, मंदिर के बीच में सुदामा जी आए, सोने के सिंहासन से हरि उठ आए, सोने के सिंहासन से हरि उठ आए, सीने से सीना मिलाए, सीने से सीना मिलाए, घनश्यामा चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी महाराज भगवान का नाम लेते हुए चले, पर चलते चलते एक नदी के किनारे जब थक गए तो अपने डंडा और लोटा को रख करके सुदामा जी फटी सी धोती पहन रखे थे, आधी पहनी है और आधी को ओढ़ करके सुदामा सो गए। परंतु भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। जब मेरा भक्त मुझसे मिलने के लिए एक कदम बढ़ाता है तो मैं 60 कदम आगे बढ़ करके उसे स्वीकार कर लेता हूं। भगवान ने सोचा मेरा सुदामा थक गया है, तो सुदामा जी सोए थे नदी के तट पर। भगवान ने उन्हें सोते हुए को उठा करके द्वारिका में ला करके सुला दिया। जब सुदामा जी की नींद खुली, बड़े बड़े महलों को, बड़े बड़े अट्टालिकाओं को देखा, सुदामा जी खड़े हो गए। कोई पथिक निकल करके जा रहा था। सुदामा जी ने उससे पूछा, भैया हमें द्वारिका जाना है, द्वारिका कितनी दूर है यहाँ से? पथिक ने कहा, महाराज आप द्वारिका में तो खड़े, तो क्या हम द्वारिका आ गए? हाँ महाराज यही द्वारिका है। तो भैया
हमारो कन्हैया कहाँ मिलेगो? पथिक ने कहा महाराज जी कन्हैया कौन है? बाको पूरा नाम बताओ, गली मोहल्ला मकान नंबर कुछ तो होगा। सुदामा जी ने कहा भैया वो तो हमें सब पतो ना है, पर बचपन में सब बातें कन्हैया ही कहो करे। पर उस वहां को पूरा नाम है श्री कृष्ण चंद्र। जो पथिक ने प्रभु का नाम सुना तो पथिक कहता है महाराज ये तो हमारे महाराजा अधिराज हैं और आप हमारे प्रभु का नाम इस तरह से ले रहे, हमारे प्रभु का नाम ऐसे नहीं लिया जाता। सुदामा जी ने कहा तो भैया फिर कैसे लिया जाए? तो पथिक ने कहा कि अनंत श्री विभूषित राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्व स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्व वंद्य श्री श्री 1008 श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण चंद्र महाराज। जो सुदामा जी ने सुना, सुदामा जी कहते भैया इतनो लंबो चौड़ो नाम है गयो कन्हैया को, पर भैया हम तो बचपन में बातें कन्हैया ही कहो करे, अब तू बता दे भैया बाको घर कहाँ है, हम वहां से कैसे मिलेंगे? तो पथिक ने कहा महाराज उनका घर बताना जरूरी नहीं है, तो फिर मैं वहां पहुंचूंगा कैसे? पथिक ने कहा महाराज ये जितनी पंक्तिबद्ध महल आपको दिखाई पड़ रही हैं ये सब द्वारिकाधीश के हैं। आपकी इच्छा हो जिसी महल में आप घुस जाना तो आप द्वारिकाधीश तक पहुंच जाएंगे। ठीक है भैया। पथिक तो इतना कह करके चला गया। सुदामा जी चल करके रुक्मणी जी के भवन की ओर प्रवेश किया, पर गोविंद से मिलने के लिए 6-7 डोरी पार करनी पड़ती है। जैसे ही सुदामा जी ने 6 डोरी पार की, 7वीं डोरी पर जैसे ही आए तो द्वारपालों ने गोविंद को रोक लिया। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों तुम्हारे महल के करीब आ गया है।
अचंभा के हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा बैठा है, ये मेहमान कैसा अजीबा बैठा है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा, खुशी का समय अब करीब आ गया है, खुशी का समय अब करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, लगते सुदामा करीब आ गया है, लगते सुदामा करीब आ गया है, लगते सुदामा करीब आ गया है, लगते सुदामा करीब आ गया है। सुदा की रोक-टोक नहीं थी। ब्राह्मण भगवान के सीधे अंत्यपुर तक जा सकते थे, परंतु ये नरोत्तम जी महाराज ने बड़ा सुंदर सुदामा चरित्र का वर्णन किया है और कहा कि द्वारपालों से कहा कि भैया हम कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं, तुम जाकर एक बार उसे खबर कर दो। द्वारपालों ने कहा महाराज हम अभी जाते हैं, और सेवक गए, जाकर के प्रभु से कहा सरकार हम दासों को आपकी सेवा करते करते बरसों बीत गए, परंतु ऐसी विभूति हमने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखी। भगवान ने पूछा ऐसा क्या हो गया, कौन है भाई? द्वारपाल बोले सरकार यही तो समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो है कौन? शीस पगाने जगातेन पे प्रभु, जाने को आही बसो के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी पर, पाई उपानन की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रयो चकी सो वसुधा अभिरामा, पूछेत दीन दयाल को धा
प्रभु के कान में जो सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से नीचे कूद पड़े, पीतांबर नीचे गिर गया, पादुकाएं चरणों से निकल गई और दोनों भुजा पसार करके सुदामा सुदामा पुकारते प्रभु द्वार की ओर दौड़ने लगे। सभासद सावधान हो गए कि ऐसी कौन सी विभूति आज प्रभु से मिलने के लिए आई है, जिसके नाम को सुनते ही प्रभु इतने उतावले हो गए हैं कि भागे जा रही है। सारी सभा स्तब्ध है कि दरबार में ब्रह्मादिक देवता आते हैं, भगवान शंकर आते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि आते हैं, परंतु आज तक प्रभु को ऐसे भागते हुए नहीं देखा। लगता है कि कोई बहुत बड़ी महान विभूति प्रभु से मिलने के लिए आई है, जिससे मिलने के लिए प्रभु नंगे पांव दौड़ रहे हैं। सारे सभासद दौड़ पड़े पीछे पीछे। 6 ड्योढ़ी पार करके जब प्रभु 7वीं ड्योढ़ी पर पहुंचे, सुदामा जी तो एकदम शांत बैठे हैं, मन में उहापोह चल रही है। न जाने कन्हैया मेरे बचपन का मित्र है, इतने बरसों के बाद उससे मिलना होगा, वो मुझे पहचानेगा कि नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो तो आज बहुत बड़ा हो गया है। परंतु जब भगवान की दृष्टि सुदामा पर पड़ी तो पुकारते हुए आ रहे हैं सुदामा, और जो अपना नाम सुदामा जी ने सुना, तुरंत सुदामा खड़े हो गए और दोनों मित्र एक दूसरे के गले लग गए। एक दूसरे से कुछ नहीं बोला, केवल दोनों की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद कृष्ण ने सुदामा जी को अपने से अलग किया, सुदामा जी का हाथ पकड़ा और सीधे अंतःपुर की ओर ले चले। जितने सभासद थे सब आश्चर्य भरी दृष्टि से देख रहे थे कि इससे मिलने के लिए हमारे प्रभु जी दौड़ रहे थे, जिसकी धोती 50 जगह से पड़ी हुई है, सिर पर तन पर कोई कपड़ा नहीं, पाँव में पादुका नहीं, सिर पर कोई पगड़ी या टोपी नहीं, और ऐसे नितांत गरीब से मिलने के लिए प्रभु इस प्रकार से दौड़ करके आए। भगवान